अमेरिका ने ईरान से तिजारती मुआहिदों पर पाबंदियों के खतरे से आगाह रहने का मशवरा दे दिया, ताहम पाकिस्तान से शराकत जारी रखने के आज़म का इजहार भी किया। ईरानी सदर की कराची आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई है कि ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान के विजिट पर हैं और कहा यह जा रहा है कि कई डील्स पे साइन होंगी और वो सब कुछ तो चलता ही रहता है, आपको पता है। ईरान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर जो पाबंदियां हैं और डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाएंगी, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या कहा जनाब, लंबी डिटेल है। उन्होंने कहा जी अनलॉफुल और आर्बिट्रेरी किलिंग्स हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म होता है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद है। इस्लामाबाद से उन्होंने इस विजिट का आगाज किया है। बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, बहुत कुछ एक ऐसे वक्त में जब अभी रिसेंटली इजराइल और ईरान के दरमियान जो कुछ हमने देखा। साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर भी अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि पाकिस्तान काम नहीं कर सकता वरना सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। सर, ये जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, क्योंकि ईरान तो ये कह रहा है कि $10 बिलियन तक वो ट्रेड अपनी ले जाना चाहता है और इससे पहले उसने नहीं कहा, लेकिन अब जब वो आए हैं तो क्या आप समझते हैं कि ईरान को इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, इसलिए वो जो है इसको इतना बढ़ा चढ़ा के जो है वो पेश करे? देन पाकिस्तान के ऊपर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के भी वो कहते हैं इल्जामात है, मतलब ये कि अदालतों से पूछे बगैर ही बारो बार ही बंदे भड़का दो। और इसकी भी पुलिस वाले बताते तो नहीं है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं ये पार्ट ऑफ प्लान होता है। मगर पाकिस्तान अगर काम नहीं करेगा तो भी आपको पता है कि ईरान की तरफ से भी जो है वो फाइन वगैरह इस तरह की चीजें जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हो सकती हैं। मगर उससे भी पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई दोनों लीडर्स की, शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ ईरानियन प्रेसिडेंट की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, ईरान और इजराइल की जंग के बीच ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान जाना हुआ है। इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के लिए 3 दिन के दौरे पे गए हुए हैं और वहाँ पे पाकिस्तान उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि इब्राहिम रईसी के आने से पाकिस्तान में कुछ ट्रेडें चालू हो सकती हैं और ईरान और पाकिस्तान के कुछ संबंध सुधर सकते हैं। तो इस पे पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही हैं और पाकिस्तान में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का बहुत धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट के आने से तमाम गैस पाइपलाइन और तमाम ट्रेडें चालू हो सकती हैं। तो जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। पाकिस्तान को ट्रेड पार्टनर्स की तो बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान फंसा भी तो हुआ है ना ये सारे इंटरनेशनल डेट के ज़रिए और अमेरिका के साथ हमारे पुराने जो मिलिट्री रिलेशंस हैं, सारा कुछ है। तो पाकिस्तान, जो मैंने अपनी गैरिजन स्टेट किताब में बताया कि पाकिस्तान जो है वो एक्सटर्नल डोनर्स की वो क्या कहते हैं सपोर्ट से अपने काम पूरे करता है। तो जाहिर है पाकिस्तान के पास वो आज़ादी नहीं है कि वो अपने जो रिलेशंस हैं मुल्कों के साथ उतने ही इंडिपेंडेंटली एस्टेब्लिश कर लें जैसे कि एक आज़ाद सॉवरन मुल्क को होना चाहिए। तो अमेरिका बिल्कुल इसके हक में नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान का कोई ट्रेड बने, क्योंकि ईरान को उससे रिलीफ मिल रही है ना, उसके ऊपर इतनी पाबंदियां लगी हुई है। पाकिस्तान का तो पुराना सत्यानाश है, तो उससे मजीद क्या होगा। अलबत्ता ट्रेड होती है तो पाकिस्तान को भी फायदा होता है और ईरान को भी होता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की लीडरशिप में वो गट्स हैं कि वो अमेरिका को डिफाई कर सके, क्योंकि आप देखें इंडिया भी तो ईरान के साथ ट्रेड भी करता है, उसके साथ वो भी है। क्या उनको भी अमेरिकन जो हैं वो इस तरह थ्रेटन कर रहे हैं या कर सकते हैं? सबको पता है, सबको समझ में आ चुका कि यार पाकिस्तान के साथ रहना ठीक नहीं है, बेकार है, मतलब यूजलेस है, वो कहानी हो रही है। What I have seen is कि मुस्लिम उम्मा doesn't really want to work with पाकिस्तान। अभी जो सूरत हाल है वो हमें ये दिख रहा है कि वो आए हैं, ठीक है, ये वही इस समय जो साहब आए हुए हैं आपके पास, इनका पाकिस्तान में जो प्रेजेंस है वही बहुत डेंजरस है। क्यों कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को एक तो ये नहीं पता कि हमें किससे मिलना है, कब मिलना है।
पहले दमास्कस में ईरान की एम्बेसी को निशाना बनाया गया, फिर ईरान ने तकरीबन कोई 4 हफ्तों के बाद उसको इजराइल को जवाब दिया और वहां पे अटैक किया इजराइल के अंदर, उनके एयरबेस को निशाना बनाया। अभी फिर इजराइल कहते हैं कि इजराइल कह रहा है कि अस्फहान के अंदर उन्होंने अटैक किया, और आगे जाके क्या हो सकता है एक ऐसे टाइम में यानी एक जिसे कहेंगे कि मिडल ईस्ट के ऊपर या इस रीजन के ऊपर एक मुश्किल वक्त कहना चाहिए वो मौजूद है। उस दौरान ईरान के प्रेसिडेंट का दौरा पाकिस्तान कितनी अहमियत रखता है, और क्या जो सैंक्शंस उनके ऊपर है अमेरिकन या फिर बाकी दुनिया की पाबंदियां लगी हुई हैं, क्या पाकिस्तान के साथ अगर वो अपनी चीज़ों को कारोबार को बढ़ाते हैं, ये सुनने में आ रहा है कि जी $10 अरब तक जो ट्रेड एंड बिजनेस है इसको बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की भी बात हो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या मुमकिन है इस वक्त जो सिचुएशन है दुनिया भर में? और एक बात और है कि अमेरिका जिसका पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, क्या वो इस चीज़ को अलाउ करेगा कि हम ये सारी चीज़ें करें? आप अगर डाटा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं इन इश्यूज़ को पॉलिटिकल कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर। सो पाकिस्तान की हुकूमत ने इस हवाले से एक कमीशन भी बनाया था, और उस कमीशन में ये बताया गया कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर मिसिंग पर्सन मौजूद हैं। या तो वो माइग्रेट कर जाते हैं या किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, सोशल रीजंस होती हैं, इकोनॉमिक रीजंस होती हैं। अमेरिका के अंदर 5.5 लाख के करीब मिसिंग पर्सन है, अप्रॉक्सीमेटली 2022 तक की मैं आपको ग्लोबल फिगर दे रहा हूँ। यूके के अंदर एनुअली को 2.25 लाख के करीब मिसिंग इश्यूज हैं। भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी डेफिनेटली है मिसिंग पर्सन, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये जो एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस है, इसके ऊपर जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं तो हर मुल्क की एक अपनी डेफिनेशन होती है। मेरे ख्याल से ये बैकआउट कर जाएंगे। सो लेट्स सी सिचुएशन कैसे डेवलप करती है। मगर अगर ईरान के साथ 10 बिलियन की एड पाकिस्तान को मिल जाती है तो पाकिस्तान की जो अपनी इकोनॉमिक मजबूरी हैं वो उसमें थोड़ी सी रिलीफ तो मिलती है ना। तो ये पाकिस्तान की लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि वो कितने डिफाइंड मूड में है। सर मसला और ये है कि जी जी जैसे आपने भी कहा कि आईएमएफ का जो अगला प्लान है उसके लिए दरखास्त दायर कर दी गई है, और तो आपको पता है कि उसके बगैर तो सारी इकोनॉमी नहीं चल सकती। वही तो ना। वो हाँ, तो ये कैसे मुमकिन है? अच्छा सर, और लेकिन ये इसके अंदर डॉक्टर साहब जी मेरा एक सवाल भी, हम्म सर ईरान के साथ तिजारत में अगर पाबंदियों का भी खतरा है तो तब भी बात की जा रही है। हम्म इंडिया के साथ तिजारत में तो पाबंदियों का खतरा नहीं है ना, जी जी फायदा तो वहां से भी होगा ना, तो वहां हम्म पे क्यों नहीं देखा जाता? ये भी तो एक अजीब सी एक मुअम्मा है जो वो ना हल होने वाला है। वो तो पाकिस्तान की जो है ना, ये ब्लाइंड स्पॉट मैं कहता हूँ कि इंडिया के साथ हमने दुश्मनी कायम रखनी है, और वहाँ पे जहाँ पे रिलीफ एक्चुअली मिल सकता है, मैं कह के थक गया हूँ कि इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान गए हुए हैं और वहाँ पे तमाम डीलें पाकिस्तान के साथ हो सकती है, लेकिन वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ा निर्देश भी दे दिया है, तमाम सेक्शन भी लगा सकता है। तो लेकिन इस पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की जनता को क्या मिल सकता है और ईरान वहाँ पे कितनी ट्रेडें चालू कर सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।